तो महाराज जी, जो आप पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में जो आपकी तपस्या के कुछ चित्र मैंने देखे थे, वो क्या थे? ये भगवान की कृपा से, परमात्मा की प्रेरणा से, मेरे इष्ट देव की प्रेरणा से ये सब कार्य संभव होते हैं। मैं हर नवरात्रि में अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके और उस मिट्टी के ऊपर जल लगा करके तो नवरात्रि में 9 दिन जल अन्न का त्याग करके मैं नवरात्रि में 9 दिन की साधना करता हूँ। और काफ़ी मीडिया के लोग आकर के दिन रात उसको शूट करते हैं कि कहीं ये व्यक्ति उठता तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति निकलता तो नहीं है। तो मीडिया वाले भी आकर के जब उसको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं मुझे, तो पाते हैं कि ये व्यक्ति 3 दिन से उठा ही नहीं, 4 दिन से उठा नहीं, 5 दिन से उठा नहीं। तो ये सब हरि की कृपा से ही होती है और उन्होंने कोई कृपा मेरे पे की है। और मैं जंगलों में 9 महीना रहा, 9.25 महीना, 9.5 महीना तक रहा और जंगलों में रह करके मैंने ये 10 महाविद्या की साधना किया, जिसमें तारा, काली, बगलामुखी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा, भैरवी, मातंगी, कमला। तो ये देवियों का प्रत्यक्ष दर्शन का अनुभव भी मुझे हुआ। अगर ये बात मैं किसी और को बताऊंगा तो वो मानेगा नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख बैठता है, जब उनके साथ वार्तालाप करते हैं, जब कुछ ऐसी बातें निकल के जब आती है तो फिर वो उस चीज को समझता है। क्योंकि ये गुप्त रहस्य है, गुप्त विद्या है, गुप्त शक्तियां हैं। ये हर कोई व्यक्ति इसको समझ नहीं पाता है, इसीलिए आप बताना भी नहीं चाहते थे? नहीं, मैं अब बताना इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये सब चीज़, ये शक्ति है और इस शक्ति को हर कई जगह पे प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और ये शक्ति को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। और लोग आजकल साधना नहीं करते, उपासना नहीं करते, आराधना नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते हैं। अभी तप ही नहीं रहा, साधना ही नहीं रहा, अभी आडंबर और दिखावा बहुत ज्यादा हो गया। चमत्कार, हाँ, चमत्कार कोई नमस्कार भी है और चमत्कार तो कोई बड़ी बात नहीं है। चमत्कार हो जाते जब आप साधना के पथ में हो, आराधना के पद में हो, उपासना के पथ में हो, प्रभु के चरणों में के पथ में हो, भगवान के क्षेत्र में हो, तो चमत्कार बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है, देखने को भी मिलता है, लोग देखते भी हैं और चमत्कार को नमस्कार भी है। अगर चमत्कार नहीं करेंगे तो लोग मानते भी नहीं है। तो साधना व जो आपने बात करी, इसी संदर्भ में मैंने पंचांगुली सिद्धता प्राप्त की। ऐसे ही आगे मैंने हनुमान जी का प्रत्यक्ष का अनुभव भी किया। इसी संबंध में धूमावती माता का भी मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किए। भैरव साधना करके उन्होंने भैरव का भी प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया, अनुभव प्राप्त किए। तो हम इतने काबिल नहीं हैं, लेकिन हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा दिव्यता रही होगी जिससे मुझे भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी और मैं ऐसे दिव्य शक्तियों के अनुभव का लाभ ले सका और उस लाभ लेकर के लोगों का हित करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का एक भटके हुई मार्ग से सन्मार्ग की ओर, दिव्यताओं की ओर, अलौकिकता की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर, जीव से शिव की ओर, नर से नारायण की ओर उनको राह दिखाने का मुझे ऐसा अवसर मिला। मैं ये एक अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ और मैं जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया ने, मेरे गोविंद ने, मेरे महादेव ने और मेरी माँ जगदम्बा ने मुझे अपना कृपा बहुत ज़्यादा मेरे पे दिया हो, जो कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इस कार्य को करते हुए आज 22 वर्ष हो गया और 22 वर्षों से मैं साधना की इस यात्रा में हूँ। और ये तो समुद्र है, सागर है, जितना करो कम लगता है। तो इसमें अभी मैं और भी गहराई में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ।